5 तारीख को उमर नज़ीर कश्मीरी पर होने वाले हमले के बाद इस वक्त तक आज 18 तारीख हो गई है। पूरा कश्मीर क्राइसिस में है। पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है, शटर डाउन है, पहिया जाम है और पूरा कश्मीर इस वक्त एक कर्फ्यू का सा सामा पेश कर रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट पर मुकम्मल फोर्सेस का कंट्रोल है, लेकिन इतने दिनों में भी आवाम का जोश और जज्बा किसी सूरत कम नहीं हुआ। रावलाकोट के 5 से 6 मुख्तलिफ मकामात पर धरने इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वक्फे वक्फे से कोर मेंबरान अपनी हाजिरी लगाते हैं और आवाम से खिताब करते हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान हमने देखा कि कश्मीर में बारिश भी हुई, मौसम ठंडा भी हुआ, गर्म भी हुआ, लेकिन बरसती बारिश में भी मुजाहिरीन के जज्बे को किसी किस्म की ठंडक नहीं महसूस हुई, बल्कि उनका जज्बा बढ़ता गया। हर गुजरते दिन के साथ धरनों में मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता गया। इस सारती सूरत हाल में जो हमारी कश्मीर की सारी सियासी पार्टियां हैं वो तकरीबन इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं और उनको अपनी आवाम से, जिस आवाम से उन्होंने वोट लेना है, कोई सरोकार और कोई तल्लक नहीं है। कोई अपनी आवाम से हमदर्दी का बयान नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हमने देखा कि कौमी असम्बली में शुहदा के लिए दुआ की गई, लेकिन वो शुहदा वो हैं जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। उनमें एक्शन कमेटी के या आम आवाम के शुहदा का किसी ने जिक्र तक नहीं किया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद आवाम डटे हुए हैं और आज तकरीबन तीसरा या चौथा दिन है कि पुरअमन मुजाहरे जारी हैं, जिस पर किसी किस्म की शेलिंग या फायरिंग की कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई। सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दुनिया भर में कश्मीरियों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सोशल मीडिया पर देख लें, ग्राउंड पर देख लें, दुनिया भर के कश्मीरी इस वक्त एक जान बने हुए हैं। रात को मुजफ्फराबाद से एक वफद रावलाकोट आया और उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन के कोर मेंबरान के साथ मीटिंग की, उनके मुतालबात का जायज़ा लिया और उनकी बात को लेकर वो दोबारा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास मुजफ्फराबाद पहुँचे। लेकिन ताहाल कोई हतमी खबर हम तक नहीं पहुँच सकी कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला दोबारा से जारी होगा या आवाम इसी तरह रोडों पर रहेगी। हमने देखा कि आवाम का जोश और जज्बा इस कदर है कि वो 6 माह तक भी इसी तरह रोड पर बैठे रहने को तरजीह देंगे, बजाय इसके कि वो अपने अवामी मुतालबात की मंजूरी के बगैर धरना ख़त्म कर लें। इसी सारी सूरत हाल के दौरान हमने ये भी देखा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जॉइंट अवामी एक्शन को कालादम करार देने के नोटिफिकेशन भी जारी हुए और जॉइंट अवामी एक्शन के कोर मेंबरान की सर की कीमतें भी लगाई गई, जिसकी वजह से अवाम में गम गुस्से की लहर ज़्यादा तेज़ी से फैली। मुमकिन है ये धरने इतने कामयाब न होते, लेकिन हुकूमत की इस हट दर्मी और जल्दबाजी में निकाले गए नोटिफिकेशन की वजह से अवाम में गुस्सा ज़्यादा शदीद पाया गया। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी है, जो कि 27 जुलाई है, लेकिन अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके, जिसकी वजह यही है कि पूरा कश्मीर इस वक्त लॉकडाउन में है। मुजाहिरीन ने तकरीबन तमाम शहरों को बंद करके रखा हुआ है और दुकानदारों को जिस किसी की ज़बरदस्ती भी दुकान खुलवाई गई है तो उसने मीडिया को यही बयान दिया है कि जी मैं एक्शन कमेटी के साथ हूँ, मैं अपनी दुकान नहीं खोलूँगा, और उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली। इस सारे क्राइसिस की सूरत हाल में हमने मुख्तलिफ लोगों से राब्ते की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो हमें जो लोगों से एक राय मिली या पैगाम मिला वो यही था कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। खुराक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स जितने भी हैं वहाँ पे रेंजर्स और एफसी की तरफ से जो पाकिस्तान से खुराक के ट्रक जा रहे थे उनको रोका गया है। बल्कि गुज़श्ता रात से हमने देखा कि आम मुसाफिरों को भी रोक कर तंग किया जा रहा है और किसी भी मुसाफिर को थोड़ी मिकदार में भी खाने पीने की चीज़ लेकर कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। सारे जुल्म और जबर के बावजूद लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के पुरअमन तौर पर खड़े हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे तमाम मुतालबात पर जल्द अज जल्द अमल किया जाए और जो
کالا دھم والا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو واپس لیا جائے، جتنے لوگ گرفتار ہیں ان کی گرفتاریوں کو واپس کیا جائے، FIRs ختم کی جائے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ صورتحال۔ مزید اگر ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔